इस समय हम सांबा अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार मेडिकल फेडरेशन एम्प्लॉयज़ द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है इस प्रदर्शन का और इनकी मांग साफ है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है वो इनको दी जाए। जो गेस्टेड डे में, जो फेस्टिवल डेज में जो यहाँ पर आते हैं और उसकी जो सैलरी है वो इनको अभी जो है वो कट कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार ये इनका प्रदर्शन जारी है। महीने से ये लगातार कुछ दिन छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका दूसरा दिन है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एनएचएम के भी एम्प्लॉइज़ का भी इनका साथ इनको यहाँ पर मिल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जो आप इनके साथ आज शाना बशाना खड़े हैं, प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार आज दूसरा दिन? सर, मतलब हम दोनों यूनियन का जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस है दोनों की। जैसे एम्प्लॉय भाई भाई ऐसे ही हम इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो हमारी 48 आवर्स की स्ट्राइक थी, अगर एक्सटेंड होती है तो कल भी हम इनके साथ बैठेंगे। इनकी 72 आवर्स की थी, हमारी 42 आवर्स की। तो अगर तो आज कुछ हल निकलता है, नहीं तो हम कल भी इनके साथ बैठेंगे। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट में बैठे हैं, आपकी भी कुछ मांगे होंगी? जी सर, हमारा इक्वल वर्क मांग है और हमारी जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हमें भी अपना फ्यूचर सेव करना है। 15-15 साल 20-20 साल हो गया हमने एनएचएम में, आरएनटीसीपी में, नैको में दी हुए। तो हमें एक जॉब पॉलिसी चाहिए कि जिससे हमारा फ्यूचर सेव हो सके। एंड में अगर हम 60 ईयर जॉब करके जाते हैं तो हमारे हाथ में भी कुछ हो अपना बुढ़ापा मतलब वो कवर करने के लिए। जैसे हमारे एनएचएम के एम्प्लॉय किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ वैकेंसी नहीं निकलती। अगर किसी की मतलब रिटायरमेंट हो जाती है, वहाँ वैकेंसी नहीं निकलती। तो मतलब जो भी हमें मतलब किसी की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, वो भी हम खुद कंट्रीब्यूट करके उसको 10 लाख देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो अब आपकी सरकार के आगे क्या कुछ डिमांड है? हमारी सरकार के आगे डिमांड है कि जो महंगाई का जो समय चल रहा है, हमें जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट लगा के कोई एक कमेटी फ्रेम की जाए। तो हमारा चाहे फेज़ वाइज ही सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही हमें फेज़ वाइज चाहे परमानेंट किया जाए, नहीं तो इक्वल पे इक्वल वर्क किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एनएचएम के एम्प्लॉयज़ से, जिनका साफ कहना है कि हमारा साथ तब तक रहेगा जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती। हमारे साथ मेडिकल फेडरेशन के भी सदस्य हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांगे अपनी प्रदर्शन से मांग रहे थे, सरकार के आगे भी आपने बातें रखी हैं, क्या कुछ बातें हैं जो आपने मांग में? सर, हमारी जो मेन डिमांड थी वो एक ही थी। 2.5 दिन की सैलरी जो हमें 1991 से मिलती आ रही थी, एक ऑर्डर के तहत, डायरेक्टर फाइनेंस के एक ऑर्डर के तहत उसको बंद कर दिया गया। जबकि वो जो सैलरी जो हमें मिल रही थी वो हमें मिलती थी उस रविवार के बदले जो हम अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते थे, अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जा सकते थे। 2.5 दिन की सैलरी मिलती थी हमें उस दिवाली के, उस त्यौहार जो हम अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ नहीं मना पाते थे। और हम जहाँ खड़े रहते थे हॉस्पिटल में दिन रात, और मरीजों की ज़िंदगी और मौत के बीच में दीवार बन के खड़े रहते थे। और एक समय वो भी था जब कोरोना था और लोग एक दूसरे को हाथ लगाने से भी डरते थे। हमारे एम्प्लॉय जो हैं तब भी जो है घरों से बाहर निकले, तब भी उन्होंने लोगों की सेवा की। और सिर्फ संडे गस्टेड को नहीं, 6-6.5 घंटे नहीं, 10-10, 12-12 घंटे सेवा की। लखनपुर तक जाके ड्यूटियां दी हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं समझ आती कि ब्यूरोक्रेट कैसी पॉलिसी बनाते हैं। उनको कैसे समझ आया कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो काम नहीं करता। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बड़े तहे दिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो स्ट्राइक है ना 3 दिन की, इसको इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हमारे ही भाई बंधु बाहर, हमारे रिश्तेदार भाई लोग मरीज़ खज्जल हो रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहीं पे ख़त्म कर दीजिए और यहीं पे फैसला कर दीजिए। ये स्ट्राइक इसके बाद आगे बढ़े ही नहीं। इन शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो अगला स्टेप आप क्या? देखिए, जो अगला स्टेप हमारा रहेगा वो जो हमारी सेंट्रल बॉडी है जम्मू में, वो जैसा भी डिसीजन लेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम जो 72 घंटे की स्ट्राइक पे हैं, तो हम तो कल तक कंटिन्यू करेंगे। अगर गवर्नमेंट का पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है, जहाँ हमारे वो मेंबर्स को नेगोशिएशन के लिए बुला लेते हैं, तो हम नेचुरली ये धरना ऑफ करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग सफ़र ना हो। तो देख सकते हैं कि साफ तरीके से चेतावनी जो है वो इन्होंने सरकार को दे दी है कि अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो हम जो है इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे और बढ़ा देंगे, जो कंटिन्यू आगे भी रहेगा। और लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर सांबा अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।